बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था आपका NBFC यानी आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसमें हमने सबसे पहले किया था कंप्लीट रिवीजन, उसके बाद हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखो मैंने कितनी चित्रकारी से ये बहुत अच्छे से समझाया था। उम्मीद है आपको इस समझ में आया हो, और इस पे आप इम्पोर्टेंट लिख देना। मैं इस पे जी लिख दे रही हूँ। जी मेरा और मेरे पापा का सेम नेम है, इसलिए ये मेरा फेवरेट लेटर है जी। और आपका भी जो भी लव्ड वंस हो तो आप उनका नाम लिख सकते हो यहाँ पर। उससे ये आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये ज़रूर करके जाना है। ठीक, इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 2, अगर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 में थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो लेकिन पूरा अच्छे से नहीं समझ में आया हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलर क्वेश्चन आपका May 20 जैसा कि मैंने उसमें बताया था, और May 19 की RTP में सिमिलर क्वेश्चन है। तो वो वाला मैं जब क्वेश्चन अपलोड करूँगी तो आप वहाँ से एकदम और अच्छे से मतलब एकदम पक्का कर लेना ये क्वेश्चन। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है वो आपका होगा इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। जैसे कि मैंने बोला था कैसे आते हैं क्वेश्चन, एसिड्स को क्लासीफाई करना होगा, वो आपका हो जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। और मेनली दूसरा जो क्वेश्चन आएगा उसमें एसिड्स जो होंगी वो आपको पहले ही क्लासीफाई कर दी जाएंगी, बस आपको परसेंट ऑफ प्रोविजन लगाना है और आपका प्रोविजन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, वाइल क्लोजिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोजिंग कर रहे थे, तो एक NBFC है उसकी जो एडवांसेस हैं उन्होंने ऑलरेडी क्लासीफाई कर दिए। तो ये हमारी NBFC है और इसकी स्टैंडर्ड एसेट्स ये हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स ये हैं, डाउटफुल एसेट्स का सिक्योर्ड पोर्शन ये है, अनसिक्योर्ड पोर्शन ये है, लॉस एसेट्स ये। मतलब जो भी आप क्लासीफाई करा था आपने इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, यहाँ ऑलरेडी उन्होंने क्लासीफाई कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन में भी बताई थी ये बात कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ प्रोविजन, एसेट्स उन्होंने पहले ही क्लासीफाई कर दी हैं, तो आपको क्या करना है, आपको प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। विच मस्ट बी मेड अगेंस्ट द एडवांसेस एज पर, कैसे कैसे बनानी है आपको, दो तरीके से। एक बनानी है आपको नॉन सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट, और एक आपको बनानी है सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट। ये नॉन सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट क्या होता है और सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट क्या होता है ये मैं आपको रिवीजन वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसका परसेंट ऑफ प्रोविज़न लगा के इसका प्रोविज़न बनाएंगे, और परसेंट ऑफ प्रोविज़न अपनी उसी वाली ट्रिक से फॉलो करेंगे। तो देखते हैं कौन सी ट्रिक थी और कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, आ गया है समय, और उस पर फटाफट से चैप्टर का नाम लिखिए NBFC और इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में दो पार्ट हैं, 1 और 2, तो दो फॉर्मेट आपको बनाने होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। उन्होंने ही बोला था कि भाई अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैलकुलेट करो, तो यहीं से मैंने लाइन सेम टू सेम कॉपी और पूरी की पूरी पेस्ट कर दी है। देखो ये रही पूरे डायरेक्शन 2016 तक, यहाँ तक पूरी की पूरी लाइन मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है। आप भी इसी तरीके से करना, रटने की कोशिश मत करना, सेम टू सेम क्वेश्चन में जो बोला जाए सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है। और देखो सेकंड में उन्होंने सेम ये बोला, बस क्या अलग है, यहाँ था नॉन सिस्टमेटिकली, यहाँ था सिस्टमेटिकली। तो सेकंड में भी मैंने वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया है, बस यहाँ पर क्या लिख दिया है, सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पर नॉन सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट। दोनों ही को मैं हाईलाइट कर दूं ताकि हम जब सॉल्यूशन करें तब हम ना भूल जाएं ये बात कि कौन सी सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट है और कौन सी नॉन सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो एक फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, दो चीज़ें तो उन्होंने पहले ही दे रखी हैं, देखो क्या क्या दे रखा है, एसिड्स क्लासिफिकेशन और उसका अमाउंट। तो एसिड्स ये रही, अमाउंट ये रहा, हम क्या करेंगे, परसेंट ऑफ प्रोविजन लगाकर प्रोविजन का अमाउंट निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड एसिड्स कितने दे रखे हैं, 16800। अमाउंट देखो, अमाउंट किस में दे रखा है, लैक्स में, तो हम भी किस में लिखेंगे, अमाउंट इन लैक्स। इन थाउजेंड में दे रखा है, इन करोड़ में दे रखा है, जैसा दे रखा हो वैसा ही हम यहाँ लिख देंगे।
ठीक है, यहाँ पर किस में दे रखा है, लैक्स में, तो हमने भी किस में लिख दिया, लैक्स में। तो प्रोविजन का अमाउंट भी हमारा किस में निकलेगा, अमाउंट इन लैक्स। तो स्टैंडर्ड एसेट हमें दे रखी है 16,800। तो सीधे सीधे ये तो पहला वाली चीज़ तो कॉपी पेस्ट वाली है। सब स्टैंडर्ड एसेट दे रखी है 1340, कॉपी पेस्ट। सिक्योर्ड पोर्शन में 3 चीज़ें हैं। अप टू 1 ईयर कितना दे रखा है, 320। जैसे कि हमें पता है 3 चीज़ें होती हैं, अप टू 1 ईयर, 1 ईयर टू 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर। ये दे रखा है आपको 320। उम्मीद कर रही हूँ कि आपके पास मॉड्यूल होगा सामने, नहीं तो मैं साथ साथ दिखाती जाऊँ। वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, किसी का मटेरियल है किसी के पास नहीं है, तो मैं सामने ही रख देती हूँ। 320 आ गया आपका। फिर कितना है 90, फिर कितना है 30, उसके बाद आपका अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है आपका 97, और लास्ट आपका लॉस एसेट्स कितना है 48। तो ये सारी चीज़ें हमने क्वेश्चन की जो है वो कॉपी पेस्ट कर ली हैं। अब आता है हमारा रियल जो स्टार्ट होता है सॉल्यूशन, वो यहाँ से होता है, परसेंट ऑफ प्रोविजन। तो याद होगा हमने यहाँ से याद करना शुरू किया था सब स्टैंडर्ड एसेट से, कि कैसे याद करना है, 10, 20, 30, फिर से बोलो 10, 20, 30, फिर हम क्या बोलते थे, 40 चोरी हो गए 50। तो इससे क्या है, हमारी परसेंट ऑफ प्रोविजन हमें याद आती नहीं थी। थोड़ा है ऐसी मेमोरी टेक्निक, बट कोई नहीं, हमारी क्या है, दैट्स गुड कि हमें याद हो जाती है, इट्स यूजफुल। 10, 20, 30, 40 चोरी हो गए 50। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि किस तरीके से याद करनी है आपको। जैसे आपके 40 चोरी हो गए थे, तो आपको ऐसे याद करनी है, 25 4 100। एक तो ये थी 10, 20, 30, 40 चोरी हो गए 50, और सेकंड बताई थी मैंने 25 4 100। तो अनसिक्योर्ड पोर्शन जो कि डाउटफुल है एक तो, और ऊपर से कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो इस पर हम बनाएंगे 100%। और जिनका डाउट बढ़ जाता है, यानी कि बिल्कुल विश्वास उठ जाता है एसेट्स पर से मैनेजमेंट या ऑडिटर का, तो वो उसको बना देते हैं लॉस एसेट्स, नॉन रिकवरेबल बोल देते हैं हमारे ऑडिटर साहब या मैनेजमेंट, तो उसको हम बोलते हैं लॉस एसेट्स। उस पर भी हम कितना बनाते हैं, 100%। तो 100 तो हो गया, लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो 0.25 लगाऊं स्टैंडर्ड एसेट्स पर या फिर 0.4 लगाऊं। क्यों? क्योंकि देखो मैंने बताया था आपको, सारी जितनी भी परसेंटेज है 10, 20, 30, 50, 100, सारी परसेंटेज एज इट इज आपको क्या करनी है, यहाँ पर लगा लेनी है। 10, 10, 20, मेरे साथ साथ बोलो, 30, 40 चोरी हो गए, मैंने क्या कर दिया ये, अच्छा 10, 20, 30, 40 चोरी हो गए 50। तो देखो सेम टू सेम 10, 20, 30, 50, और लास्ट में आपकी दोनों 100। मतलब हमारी मेमोरी टेक्निक पूरी ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो 0.25, 0.4, अब 0.25 में इसमें लगाऊं या 0.4 इसमें लगाऊं, मतलब 0.25, 0.4 किस में लगाऊं, ये याद नहीं आ रहा है। तो मुझे ये याद दिला सकते हो क्या आप? देखो मैंने क्या बोला था, ये कैसी कंपनी है, नॉन सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट। ये कैसी एनबीएफसी है हमारी, नॉन सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट। तो जब ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें हम ज़्यादा प्रोविज़न बना के क्या करेंगे, इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसमें हम कैसा कम बनाएंगे, कम प्रोविज़न। तो इसमें से बताओ कौन सा कम है, 0.4 या 0.25? 0.25, वेरी गुड, 0.25। अब ऑब्वियस है जब 0.25 यहाँ हो जाएगी, तो 0.4 किस में हो जाएगी आपकी, सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट। दोनों क्वेश्चन में साथ साथ करा रही हूँ। देखो आई नो ये मेमोरी टेक्निक इतनी वो नहीं है, बट फिर भी अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आप ये परसेंट ऑफ प्रोविजन को जो रटने का जो फ्लो बना हुआ है हर किसी के मन में, वो याद नहीं करना पड़ेगा। दोबारा से सुन लो अगर समझ में ना आई हो तो। देखो
10, 20, 30 आपको स्टार्टिंग करनी है सब स्टैंडर्ड एसेट से। मेरे साथ साथ बोलो 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40 चोरी हो गए 50। उसके बाद ज़्यादा डाउट है किस पर, अनसिक्योर्ड पोर्शन पर, तो उस पर कितना बनेगा 100%। और लॉस एसेट से तो वो तो वैसे ही हमें पता ही नहीं है, तो उस पर भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा प्रोविजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीके के नॉन रिकवरेबल अमाउंट है। फिर मैंने बोला था जो 40 खा गए आप ऐसे याद कर सकते हो कि 25 4 जा 100, तो बाकी जितनी भी एसेट बची हैं उस पर 100 कर देंगे। और 25 और 4 ये दोनों अलग अलग है, तो 0.25 हम किस में बनाएंगे, नॉन सिस्टमेटिकली, क्योंकि ये ऐसी एनबीएफसी हैं जो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसमें हम कम प्रोविज़न बना सकते हैं। लेकिन जो सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट है इस पर हमें ज़्यादा प्रोविज़न बनाना है, इसलिए हम इस पर बनाएंगे 0.4। अर्लियर इट वॉज 0.35 बट नाउ रिसेंट इट वॉज 0.40। तो चलो अब बस ये परसेंट ऑफ प्रोविज़न हमें याद है, ये हमें दे रखा होगा, ये हमें याद है, तो ये निकालने में कितना टाइम लगता है, देखो बस इंटू करना है, कैलसी उठाना है, और 16800 इंटू 0.25%, ये आपका आ गया 42। 1340 इंटू 10%, ये आपका आ गया 134। 320 इंटू 20%, ये आपका आ गया 64। बस इंटू करना है, कुछ भी नहीं है अब क्वेश्चन में। 90 का 30% किया तो आपका आ गया 27। 30 का 50% किया तो आपका आ गया 15। मेरे साथ साथ खुद उठाना अपना कैलकुलेटर, ऐसे नहीं कि मैं करती जा रही हूँ और आप कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो। अभी से अपनी उंगलियाँ इस पर चलाओगे तभी तो वहाँ पर तेज कैलकुलेशन होगी। नहीं, मैं कर रही हूँ और देख रहे हैं मेरे कैलसी को, हाँ सही है, सही काम कर रहा है। अपना कैलसी देखो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। 97 का 100% ज़रूरत ही नहीं है पूरा का पूरा बनाना है। 48 का 100% पूरा का पूरा बनाना है। नहीं तो देख लो 48 का अगर 100% करोगे तो 48 ही आएगा। तो 48 97 मैं उल्टा प्लस करती हूँ, कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 27 64 134 और लास्ट में आपका 42, ये आपका आ गया 427। तो टोटल जो हमारा प्रोविज़न वो आया कितना आपका 427। उम्मीद है आपकी भी कैलकुलेशन एकदम सही रही होगी और आपका भी आंसर आएगा 427। आगे बढ़े, हो गया? नहीं हुआ हो तो वीडियो पॉज कर लो बीच में। अब आते हैं हम सेकंड पर। सेकंड में मैंने आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको पहले ही बता दी हैं कि ये सारी चीज़ें आपको कॉपी पेस्ट करनी है, यह आपको पहले से दे रखा है, और जो अमाउंट है वो लैक्स में आपको पहले से दे रखा है। कितना दे रखा है, फटाफट मटेरियल से कॉपी पेस्ट करते हैं। ये मैंने रख लिया क्वेश्चन सामने और मैं इसमें से देखती जाऊंगी। 1600 सब स्टैंडर्ड एसेट्स हैं 1340, 1 ईयर वाली डाउटफुल डेट्स है 320, 90, 30 और लास्ट आपका 97 और 48। 97 और 48, ठीक, ये हमें दे रखे हैं। हमें क्या लगाना है, परसेंट ऑफ प्रोविजन, और जैसे इन दोनों का इंटू करेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे तो उन्होंने जो हमसे मांगा है प्रोविजन वो हम निकाल देंगे। किस में निकलेगा ये प्रोविजन, इन लैक्स में, अमाउंट इन लैक्स, ये अमाउंट है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया 10, 20, 30, 40 खा गए 50, इन दोनों पे आपका बनेगा 100%। और ये 0.4 भी मैंने बता दिया कैसे याद करना है, 25 4 जा 100, और 0.4 किस पर लगेगा, ज़्यादा परसेंट प्रोविजन उन पर लगता है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, यानी कि सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट। अब कुछ नहीं करना, बस मेरे साथ साथ कैलसी उठाओ और साथ साथ करते जाओ। तो ये आपका आ गया 67.2। बुक में आंसर अलग होगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि उन्होंने पुराने तरीके से करा है, उन्होंने 35.35 से करा है, ठीक है, और हम नए तरीके से करेंगे जो कि रेलेवेंट है। 1340 का 10% 134। अच्छा एक काम करना, आप लोग भी इसे
क्या नाम है, दोबारा इंटू मत करना, सिर्फ और सिर्फ सब स्टैंडर्ड का कैलकुलेशन करना। बाकी यहाँ से ये सारी कैलकुलेशन कॉपी पेस्ट कर लेना, इससे आपका बहुत टाइम बचेगा। तो 134, उसके बाद 64, उसके बाद 27, फिर 15, फिर 97 और आपका 48। तो आपको भी यही काम करना है, जितनी भी एसिड्स है सब एसिड्स का कैलकुलेशन पीछे से कॉपी पेस्ट कर लेना है। बस स्टैंडर्ड एसिड्स का आपको अपने आप निकालना पड़ेगा। अब फटाफट कैलकुलेट कर लें। चाहे तो हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन को आसान बना के, जो पीछे कैलकुलेशन आई थी 427, तो अलग क्या था, इसमें हमने प्लस कर दिया था 42 और यहाँ पर जो हमें नहीं करना है, तो पिछला 42 माइनस कर दो सब स्टैंडर्ड का, और इस बार का स्टैंडर्ड का प्लस कर दो, प्लस 67.2। तो देखो 427 माइनस 42, पिछले वाले का मैंने स्टैंडर्ड हटा दिया और इस वाले का स्टैंडर्ड जोड़ दिया, तो ये आपका आ गया 452.2। ये बात किसी को समझ में ना आई हो तो मत टेंशन लेना, आप लोग ये प्लस करते जाओ, आपका 452.2 आ जाएगा। तो चलो, हो गया हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत अच्छा चल रहा है हमारा चैप्टर NBFC। जिसको समझ में आया फटाफट से वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, आपका एक कमेंट होता है 1 मिनट लगता है, बट वो मुझे मोटिवेट करता है जल्द से जल्द वीडियो लाने के लिए, और आपकी मैं इसी तरीके से हेल्प करती रहूँगी। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।